बिहार में अब विधानसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा की 5 सीटें 9 अप्रैल 2026 को खाली होने वाली है और यही 5 सीटों पर एनडीए ने अपना अपना दावा ठोका है। आपको बता दें कि जहां बीजेपी के पास 2 राज्यसभा की सीटें हैं, जदयू के पास भी 2 राज्यसभा की सीटें हैं, तो एक सीट पर चिराग पासवान भी दावा ठोक रहे हैं। तो अब जीतन राम मांझी भी वही सीट चाहते हैं, जो बची हुई एक सीट है वो जीतन राम मांझी भी चाहते हैं। तो ऐसे में अब एनडीए के अंदर ही फूट देखने को मिल रही है, जहां एक और चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि एक सीट अपनी मां के लिए यानी रीना पासवान के लिए चाहते हैं। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा इस सीट से आउट है, यानी राज्यसभा की सीट उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिलेगी क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और ऐसे में उनके पूरे परिवार में उनके बेटे मंत्री हैं और पूरा परिवारवाद की वजह से बीजेपी जो है उनको सीट नहीं देगी। लेकिन अब जीतन राम मांझी भी वो सीट चाहते हैं। जीतन राम मांझी भी अपना दावा ठोक रहे हैं कि अगर बीजेपी के पास 2 सीट है, जदयू के पास 2 सीट है, तो एक सीट चिराग पासवान के पास क्यों, उनको भी मिलना चाहिए। अब यह दावा जीतन राम मांझी भी कर चुके हैं। क्या कुछ मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, 9 अप्रैल को 2026 में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होनी है। तो ऐसे में विपक्ष को भी जो है, विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल की बात है, यानी आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किल की बात है कि वो किसी नेता को राज्यसभा भेज पाए, क्योंकि महागठबंधन की करारी हार हुई। तो ऐसे में अगर एक सीट पर राज्यसभा किसी को भेजा जाए तो कम से कम 41 विधायक चाहिए। तो ऐसे में महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ 35 सीटों पर अटक गया और महागठबंधन को अगर एक नेता को राज्यसभा भेजना होगा तो बीएसपी के साथ भी गठबंधन करना होगा, एआईएमआईएम के साथ भी गठबंधन करना होगा, तभी आरजेडी जो है, तभी महागठबंधन जो है सिर्फ और सिर्फ एक नेता को राज्यसभा भेज पाएगी। लेकिन वहीं अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में जहां जदयू के पास 85 सीटें हैं यानी 85 विधायक हैं, तो उनके पास 2 सीट राज्यसभा की है। वहीं इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 89 सीट मिली, तो उनके पास भी 2 राज्यसभा की सीट है। लेकिन बची हुई एक सीट पर चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी मां को मिले, रीना पासवान को मिले। लेकिन अब जीतन राम मांझी भी बड़ा दावा कर चुके हैं कि जीतन राम मांझी साफ तौर पर जो है गया जी में कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान उनका यह कहना है कि अगर बीजेपी के पास 2 सीट है, भाजपा के पास अगर 2 सीट है, जदयू के पास भी 2 सीट है, तो एक सीट हम पार्टी को भी मिलना चाहिए। यानी जीतन राम मांझी के एक उम्मीदवार जो है वो भी राज्यसभा जाने चाहिए। आप पहले जीतन राम मांझी का वो बयान सुनिए। कितनो न मान कर के हमरा तू वोट ना देवा, हम तोरा साथ ना रहबो। तू हमरा टिकट ना देवा राज्यसभा के, हम तोरा साथ ना रहबो। बंट कर लो, 5-7 गो सीट हो, 2 गो बीजेपी और 2 गो जदयू और 1 गो लोजपा, 5 गो चल गलो, तोरा कुछो न मिले वाला हो। हमरा के मन हो कि तोरा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, ठीक है, तोरा पास ताकत नहीं है उतना, लेकिन चुट्टी पर हाथी के पैर पड़े है तो चुटिया जरूर छटपटा है हथिया के काटे ला। भले हथिया के कुछ ना होवे, लेकिन वो छटपटा है, और उसी हमरा छटपटाए के चाहिए और कहे के चाहिए कि हमरा साथ अन्याय कैला है। आज वोटिंग परसेंटेज में भाजपा के बाद तू ही है और स्कोरिंग रेट में भी सबसे ज्यादा तू ही है, तो फिर कौन ऐसा बात है कि राज्यसभा का सीट तोड़ा ना देता वो। अब ये अगर सोचो कि हम केंद्र में मंत्री, हम राज्य में मंत्री पद छोड़े पड़े तो पार्टी न चलतो। छोड़ द मोह कि हम केंद्र में मंत्री ही, छोड़ द मोह कि हम बिहार में मंत्री ही। अगर हमारे संगठन तैयार हो जाए तो ऐसा कई एक मंत्री बन जाता ना आगे जा सकते। थोड़ा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, बुलावा अपन प्रवक्ता से कि सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है, हमरो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वो मिले के चाहिए, लोकसभा सीट में ही कहल गया न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करबो, करा न का होवत
हम मंत्री पद ना हली तो हमारी न जीता हली। देखिए, आपने सुना कि जीतन राम मांझी भी अब साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि अब राज्यसभा की सीट उनको भी मिलनी चाहिए। एलजेपीआर के पास ही ये सीट क्यों जानी चाहिए? पहले भी एलजेपीआर यानी चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव के दौरान सीटें ज्यादा दी गई, 29 सीटें दी गई। अब भी उनको ही राज्यसभा की सीटें क्यों मिलेंगी? हम पार्टी यानी जीतन राम मांझी अब यही दावा कर चुके हैं कि अगर राज्यसभा की सीट उनको नहीं मिलती तो वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे, मंत्री पद भी छोड़ देंगे। अब यह बड़ी बात है क्योंकि एनडीए के अंदर ही फूट देखने को मिल रही है और वही राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली है। आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से कौन कौन जो है वो वही आपको बता दें कि किन किन नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसमें आरजेडी के प्रेमचंद्र गुप्ता, एडी सिंह, वहीं जदयू के हरिवंश नारायण, रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। इन सभी का कार्यकाल पूरा हो रहा है और यही 5 सीटें जो है वो खाली हो रही है। वहीं आपको ये बता दें कि राज्यसभा चुनाव में एक सीट के लिए इस बार कम से कम 41 विधायकों का समर्थन भी जरूरी है। दरअसल इसके लिए एक फॉर्मूला है, जितनी सीटों पर चुनाव होना है उसमें 1 जोड़कर विधानसभा की कुल सीटों से डिवाइड किया जाता है, जिसके लिहाज से विधानसभा की कुल अगर सीटें हैं 243, जिसमें 6 से भाग दिया जाए तो 40.5 आता है। यानी 41 विधायक, एक सीट पर 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। इस नंबर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो आरजेडी के लिए अपने एक नेता को राज्यसभा भेजना भी मुश्किल होगा। अगर आरजेडी भेजना चाहती है तो उसे बीएसपी, एआईएमआईएम के साथ भी गठबंधन करना पड़ेगा। वहीं जदयू के पास 85 विधायक, तो उनके पास 2 बची सीटें हैं। वहीं बीजेपी के पास 89 विधायक है, तो ऐसे में उनके पास भी 2 सीटें हैं। लेकिन एक सीट पर अब जीतन राम मांझी भी दावा ठोक रहे हैं कि अब उनको भी एक सीट चाहिए। ऐसे में एनडीए के अंदर ही फूट देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी जो है 2 सीट, जो बीजेपी के पास 2 सीट है उसमें 2 नाम अभी भी सामने आ रहे हैं, जिसमें नितिन नवीन जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, तो उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। वहीं बीजेपी की दूसरी राज्यसभा की सीट है, उस पर पवन सिंह का नाम चल रहा है। जो पवन सिंह स्टार प्रचारक रहे, काफी धुआंधार प्रचार किया, जिस वजह से पवन सिंह के नाम की भी जो चर्चा है वो काफी तेज है। ऐसे में अगर जदयू की बात करें तो जदयू से भी 2 नाम है, लेकिन वो 2 नाम जो है उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और कहीं ना कहीं ये भी बातें हैं कि नीतीश कुमार के काफी करीबी है, तो इस बार फिर से वही रिपीट किए जा सकते हैं, यानी हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर। यही दोनों नाम जदयू से भी हैं। लेकिन जो लास्ट बची सीट है अब उस पर जीतन राम मांझी भी दावा ठोक रहे हैं, चिराग पासवान भी दावा ठोक रहे हैं कि चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी मां यानी रीना पासवान को मिले। वहीं जीतन राम मांझी चाहते हैं कि वो बची हुई सीट जो एक राज्यसभा की सीट है वो जीतन राम मांझी को मिले, क्योंकि ये उनको आश्वासन जो है लोकसभा में भी दिया गया था कि उनको राज्यसभा की सीटें मिलेंगी। वही अब जीतन राम मांझी चाहते हैं कि ना ही उनको विधानसभा चुनाव के दौरान जो है सही सीटें मिली, उतनी सीटें मिली जितनी वो चाहते थे, उनको वो नहीं मिली। और अब जीतन राम मांझी यही चाहते हैं कि राज्यसभा की सीटें जो है वो उनको मिले, चिराग पासवान को ना मिले। यही बड़ा दावा जो है अब जीतन राम मांझी ने कर दिया है। आपको बता दें कि साफ तौर पर उनका यही कहना है जीतन राम मांझी का कि लोकसभा चुनाव में 2 सीटों के साथ एक राज्यसभा सीट देने का उनको आश्वासन मिला था, पर एक ही सीट मिली थी और आज राज्यसभा सीट भी निकल रही है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी कहा है कि आपको अगर कुछ नहीं मिला तो आपको आवाज उठानी चाहिए और एक राज्यसभा सीट जीतन राम मांझी के पास आना ही चाहिए। अब देखते हैं क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी, क्योंकि 9 अप्रैल 2026 को राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली है और ऐसे में अभी से गुनागणित शुरू हो चुका है, जिसमें एनडीए के अंदर ही काफी फूट देखने को मिल रही है, जो बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ, क्योंकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को जितनी सीटें मिली उसके बाद वो काफी नाराज चल रहे थे, क्योंकि चिराग पासवान को ज्यादा सीटें मिल गई। लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा और ऐसे में जीतन राम मांझी यही कह रहे हैं कि उनको जो है आश्वासन दिया गया था कि राज्यसभा की सीटें उनको मिलेंगी, तो चिराग पासवान को वो सीटें कैसे मिल सकती हैं? एक सीट राज्यसभा की जीतन राम मांझी को मिलना चाहिए। ये दावा जीतन राम मांझी ने कर दिया है। अब क्या कुछ तमाम बातें सामने आएंगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।